मध्य में साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। सोनक जी ने पूछा, सुजी कौन से भगवान प्रकट हो गए? तो श्री सुजी महाराज कहते हैं कि भगवान व्यास पुत्र मानो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण ही आज व्यास नंदन सुखदेव के रूप में वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। क्योंकि पहले परीक्षित जी के जीवन में संकट आया तो वह भी ब्राह्मण ही था। अश्वत्थामा जिसने परीक्षित जी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो जब अस्त्र का प्रयोग हुआ तो भगवान भी अस्त्र लेकर के दौड़े परीक्षित जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए। ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़े। और आज जब ऋषि कुमार ने बाणों का बाण चलाया है तो भगवान स्वयं नारायण ही व्यास नंदन सुखदेव के रूप में अपनी वाणी के द्वारा ही परीक्षित का कल्याण करने के लिए सुखदेव के रूप में गंगा के तट पर प्रकट हो गए। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही व्यास नंदन के रूप में पधारे हैं। स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो हो, ऐसे परमहंस आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जिन्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं। क्योंकि उनकी दृष्टि तो एक समान है। निजलाभ तुष्टो, अपने ही परमानंद में निमग्न रहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। भगवान सुखदेव, इनका तो परमानंद इनके हृदय में ही विराजमान रहता है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते हुए जब छोटी छोटी बस्तियों से निकलने लगे तो कुछ स्त्रियां और बालक इनके पीछे लग गए हैं। अरे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। पर जैसे ही महाराज परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, जितने सिद्ध कोटि के महात्मा वहां बैठे थे, जब सुखदेव जी महाराज का दर्शन किया तो सब संत अपने अपने आसन से खड़े हो गए हैं। परीक्षित जी महाराज ने जब संतों को खड़े होते हुए देखा तो परीक्षित जी समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, कोई सिद्ध कोटि का महात्मा है, जिसे देख करके इतने बड़े बड़े महात्मा सब खड़े हो गए। परीक्षित जी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए। उठकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन किया है। श्री परीक्षित जी ने षोडशोपचार विधि से सुखदेव जी का पूजन किया। पर जब स्त्री और बालकों ने महाराज परीक्षित को सुखदेव जी का पूजन करते हुए देखा तो बालक और स्त्रियां वहां से भागने लगे। अरे हमारे सम्राट इस नंगे बाबा की पूजा कर रहे हैं, लगता है कि ये कोई महान विभूति है, यदि हमारे महाराज ने हमें देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो स्त्री और बालक वहां से सब भाग गए और महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है। जब षोडशोपचार विधि से पूजन हो गया, विधिवत जब सुखदेव जी महाराज को दिव्य आसन पर विराजमान हो गए, परीक्षित जी महाराज ने आकर के सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है और उनकी स्तुति गान करने लगे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी नैया कर दो पार मेरी सत्य गुरुदेव, मेरी नैया कर दो पार मेरे सत्य गुरुदेव, मेरी नैया कर दो पार मेरे सत्य गुरुदेव, मेरी नैया कर दो पार मेरे सत्य गुरुदेव, सत्य गुरुदेव मेरे ज्ञानी 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 गुरुदेव, मेरी नैया कर दो पार मेरे सत्य गुरुदेव, मेरी नैया कर
सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। गुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। स्वरूप प्रभु मोहि जना दो। हरि का स्वरूप प्रभु मोहि जना दो। हरि का स्वरूप प्रभु मोहि जना दो। हरि का स्वरूप प्रभु मोहि जना दो। कथा का अमृत पान करा 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 दो। मेरे जन्म की प्यास बुझा दो। मेरे सतगुरुदेव। मेरे जन्म का प्यास बुझा दो मेरे सतगुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। ओ मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार। ओ मेरे सतगुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। मेरे सतगुरुदेव। नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज ने विधिवत सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है और कहते हैं गुरुदेव आज मैं धन्य हो गया। आपने मुझ से छत्र बंधु पर इतना अनुग्रह किया है। आज सहज पधार करके आपने मुझे दर्शन दिया। आप जैसे संतों का तो स्मरण भर हो जाए तो कल्याण हो जाता है। स्मरण के साथ साथ
आपके चरणों का चरणोदक मिल जाए तो जीव पाप से मुक्त हो जाता है, और स्मरण के साथ साथ आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए, आपके वाणी रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर मिल जाए, तो फिर पाप का लेश भी शेष नहीं रह सकता है गुरुदेव। अंश मात्र भी पाप फिर जीव के पास ठहर नहीं सकता, टिक नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव, संतों की कृपा जीव पर ऐसे ही नहीं होती है। संत जब स्वयं अनुग्रह करना चाहते हैं तब जीव पर कृपा होती है संतों की। महात्मा बुद्ध दिव्य उपदेश करते थे। एक बहुत बड़ा बादशाह नित्य उनका उपदेश सुनने के लिए जाता, पर कभी भी महात्मा बुद्ध ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। महात्मा बुद्ध के मन में ग्लानि होती है कि मैं नित्य प्रति इनका उपदेश सुनने के लिए जाता हूं, पर कभी भी महाराज जी ने मेरे सिर पर हाथ रख करके मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। महात्मा बुद्ध तो ठहरे सिद्ध कोटि के महात्मा, बादशाह की वो बात उनके मन तक पहुंच गई, और एक दिन महात्मा बुद्ध उनके यहाँ बादशाह के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए चले गए। राजन भिक्षाम देहि, बादशाह ने बड़ी सुंदर अगोटा दूध की खीर बनाई थी, सोने के पात्र में रखी थी। महात्मा ने जाकर के भिक्षा मांगी तो बादशाह सोने के कटोरे में वो अघोटा दूध की खीर बनी हुई लेकर के आया, जिसमें मेवा मिष्टान सब डले हुए थे। लीजिए महाराज, पाइए। महात्मा बुद्ध ने कहा, शहंशाह, हम अपने ही पात्र में पाते हैं, तुम ये भिक्षा हमारे पात्र में डाल दो। पर जैसे ही बादशाह उस पात्र में डालने लगा भिक्षा, तो उस पात्र में तमाम गंदगी लगी हुई थी। शहंशाह ने कहा, महाराज आप अपना पात्र तो साफ कर लीजिए, तब मैं ये खीर इसमें डाल दूंगा, क्योंकि अघोटा दूध की मैंने कितनी मेहनत से खीर बनाई है, फिर आपको पाने में आनंद आएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, राजन, तुम्हें अपनी खीर खराब होने का इतना भय है कि यदि मैंने खराब पात्र में डाल दी तो ये खीर खराब हो जाएगी। तो एक बात बताओ राजन, मैं अपना आशीर्वाद ऐसे हर किसी को कैसे दे दूं? मुझे भी तो कोई पात्र मिलना चाहिए। जब सुयोग्य पात्र होगा तो मैं भी अपना हाथ उसके मस्तक पर अपने आप ही रख दूं। शहंशाह महात्मा बुद्ध की वो बात समझ गए कि मेरे मन में भाव था कि महात्मा कभी मेरे सिर पर हाथ नहीं रखते, आशीर्वाद नहीं करते। तुरंत शहंशाह ने जाकर के महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। अपना जो शहंशाह का जो अभिमान लिए हुए बैठा था, उस अभिमान को त्याग दिया, और तुरंत जब महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया है, महात्मा बुद्ध ने तुरंत अपना वरद हस्त शहंशाह के मस्तक पर रख दिया, गदगद हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि संत जब भी कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, संत से कभी जबरदस्ती आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। अपने महाराज जी के यहाँ लोग आते थे, महाराज जी आशीर्वाद नहीं देते थे तो जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ करके सिर पे रखवा लेते थे, महाराज जी आशीर्वाद तो दे दो। अरे संत सिर पर हाथ रख देंगे तो ही आशीर्वाद थोड़े मिलेगा। संत की तो कृपा दृष्टि भी तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद हो जाता है। और संत कृपा तब करते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई देता है। आज सुखदेव जी महाराज अपने पिता महाराज से भागवत पढ़ने के बाद निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में जाकर के बैठ गए थे। परीक्षित जी उन्हें पात्र दिखाई दिए। आज बिना बुलाए, बिना आह्वान किए सुखदेव बाबा चले आए राजा परीक्षित के यहाँ सभा में। परीक्षित जी ने पूजन किया है, सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया है,
और कहते हैं कि ये साम संस्मरणाता पुंसाम सुद्य सुद्यंति वैग्रहा। महाराज, आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र जीव को हो जाए तो कल्याण हो जाता है, और कहीं आपकी वाणी रूपी गंगा में गोता लगाने को मिल जाए तो फिर पाप का लेस भी शेष नहीं रह सकता है। इसलिए गुरुदेव, मैं तो केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अतः पृच्छामि संसृद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरुदेव, मैं तो केवल यही जानना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा पुरुष का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, जीवन में श्रवणीय क्या है, स्मरणीय क्या है, कौन भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है, इसे आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, बैठने की देर नहीं हुई और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई महापुरुष आए तो पहले उसे आसन देकर के बिठाओ, विधिवत जब वह बैठ जाए तब अपनी बात उसके सामने रखो। हमें आकर के बैठे हुए देर नहीं हुई और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़कर के कहा, गुरुदेव, आप जैसे महापुरुष ज्यादा टिकते ही कहाँ हैं, गोदोहन काल मात्र से ज्यादा आप कहीं टिकते नहीं, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न कर दिया है गुरुदेव। अब आप जब भी यहाँ से उठेंगे तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही आप यहाँ से पधारेंगे। और सुखदेव जी महाराज ने से प्रश्न किया परीक्षित ने कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव बाबा गदगद हो गए हैं और परीक्षित से कहते हैं, राजन, वरीयानेन ते प्रश्नः कृतो लोक हृतो नृपः आत्मवित सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादि सूयपरः। देखिए, हमने जो चीज खाई होगी उसी वस्तु की डकार हमको आएगी। मूली खाई है तो मूली की डकार आएगी, लहसुन प्याज खा करके आए हैं तो डकार बता देगी कि हमने क्या खाया है। इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज की वाणी से पता चल रहा है कि सुखदेव जी महाराज क्या बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के मुख से जो पहला शब्द निकला वो निकला है वकार, और ये वकार ब्रह्म का सूचक है। वरीयानेन ते प्रश्न है। अरे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया, पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। क्योंकि परीक्षित जी महाराज यदि ये कहते कि मैं मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, ये तो ये परीक्षित जी का ये प्रश्न परीक्षित जी के लिए स्वयं का प्रश्न हो जाता, क्योंकि मरने वाले परीक्षित जी अकेले तो नहीं हैं, मरने वाले तो सभी हैं, क्योंकि इसका नाम है मृत्युलोक। यहाँ जो जन्म लेकर के आया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसे मर कर के जाना है, और प्रत्येक जीव को 7 ही दिन में मरना है, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। इन 7 ही दिनों में हमारा जन्म होता है, इन 7 ही दिनों में हमारी मृत्यु होती है। परीक्षित जी महाराज का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के प्रश्न को सुनकर के गदगद हो गए और कहते हैं, राजन, तुमने ये लोक हित के लिए प्रश्न किया है, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, परंतु हमारा जो ये जीव है ये एकदम अभागा है, अपने बारे में इसे सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। ये जब भी सोचता है तब दूसरे के बारे में सोचता रहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन अपने बारे में सोचने का अवसर उसे कभी भी नहीं मिलता।
जिंदगी भर दूसरे के बारे में सोचते सोचते गुजार दी, पर अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिला है। दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पेट भरना, रात भर खर्राटे बजा करके सोना या विषयों का भोग करना, बस इसी में अपना पूरा जीवन ये जीव समाप्त कर देता है। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन नित्रिया रहती राजन व्यवाये च नवावयम दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे न बाहा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में अपना कल्याण करना चाहता है उसे अपने जीवन में 3 बातों का पर ध्यान रखना चाहिए। क्या गुरुदेव? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य है कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेच्छता वयम्। मृत्यु से जो प्राणी अभय चाहता है उसे गोविंद की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद की शरण में आए बिना वह मृत्यु से के भय से बच नहीं सकता। इसलिए मृत्यु के भय से जो अभय चाहता है उसे भगवान माधव की शरण में आना ही पड़ेगा। और आने के लिए क्या करे? बोले श्रोतव्य, भगवान की मंगलमयी कथा का उसे श्रवण करना चाहिए, भगवान की महिमा का ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले जब तक भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तो फिर भगवान के बारे में जानेंगे कैसे कि भगवान कौन है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है, भगवान के चरित्र कैसे हैं। जब तक उनके बारे में जानेंगे नहीं तब तक उनसे प्रेम कैसे होगा? जब तक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता नहीं चलता तब तक हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हमारे बगल में आकर के बैठ जाए हमें कोई पता नहीं रहता, पर जब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमें कोई ज्ञान कराता है तब आकर के हम उससे फिर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं। ऐसे ही सुखदेव बाबा कहते हैं कि जब तक हम परमात्मा के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उन्हें समझेंगे कैसे। और गोस्वामी जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक उस ईश्वर के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु की महिमा को जानने के लिए सबसे पहले भगवान की महिमा को सुनो, भगवान की कथा को सुनो। ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। जब जानोगे तब प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा जागेगी, प्रेम जागृत होगा। क्योंकि हमारा ये जो मन है ना, ये जल्दी से भगवान की तरफ अभिमुख नहीं होता। हमारा ये मन बड़ा निष्ठुर है। लोहा बहुत कठोर होता है, जल्दी से एक मुड़ता नहीं है, पर जब लोहार उसे आग में तपाता है और जब लोहा गर्म होकर के लाल हो जाता है तब वह लोहार उस पर हथौड़ी से प्रहार करता है तो जिधर चाहता है उधर ही उस लोहे को मुड़ा देता है, जो चाहता है औजार बना लेता है। ऐसे ही हमारा ये जो मन है ये जन्म जन्मांतरों से विषयों में भटकता रहा है, जल्दी से भगवान की ओर अभिमुख नहीं होता। पर जब भगवान के चरित्रों को सुनेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा ये मन पिघलने लगेगा। भगवान के चरित्रों को सुनकर के हमारा ये मन द्रवित हो जाएगा और जहां हमारा ये मन द्रवित हो कि उसी समय विवेक का हथौड़ा मार करके इसे भगवान की ओर अभिमुख कर दो तो ये तुरंत भगवान की ओर मुड़ जाएगा। जल्दी से भगवान की ओर मुड़ता नहीं है।
इसलिए मृत्यु के भय से यदि बचना है तो उसे भगवान की महिमा को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। ज्यादा सुनने से होगा क्या? भगवान के बारे में हम जान जाएंगे। सुन सुन करके जब हमारा मन बहुत प्रभावित हो जाएगा तो कीर्ति तव्यस्य, भगवान की महिमा को पहले सुनो फिर दूसरे को सुनाओ, और यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो उसका चिंतन करो, मनन करो कि हमारे प्रभु ऐसे हैं, हमारे प्रभु के चरित्र ऐसे हैं। दूसरा और कारण है कि जितना आनंद भगवान की कथा को सुनने में आता है उतना आनंद भगवान की कथा को कहने में नहीं आता, क्योंकि श्रोता भगवान की कथा को सुनकर के उसमें डूबने में स्वतंत्र है, पर वक्ता स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि वक्ता यदि भगवान की कथा कहते कहते भगवान के चरित्रों में डूब गया, भगवान की लीलाओं में डूब गया, तो फिर श्रोता बेचारे मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए भगवान की कथा को पहले सुनो, सुनकर के फिर उन लीलाओं का चिंतन करो, दूसरे को सुनाओ, फिर उसका मनन करो, तो भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव पर मेरे पास तो 7 ही दिन हैं, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे और परीक्षित से कहा, राजन परीक्षित 7 दिन कोई कम है क्या? अरे परीक्षित, महाराज खटवांग हुए सूर्यवंशी जिन्होंने एक मुहूर्त में ही अपना जीवन बना लिया था। महाराज खटवांग इतने पराक्रमी और इतने तेजस्वी थे कि देवता भी जब युद्ध करते थे, असुर जब उन पर आक्रमण कर देते थे, तो देवता महाराज खटवांग से सहायता मांगने के लिए आते थे। और जब महाराज खटवांग उनकी सहायता करते, महाराज खटवांग की सहायता से ही देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त कर पाते थे। ऐसे ही महाराज खटवांग ने एक बार देवताओं की सहायता की, देवता सब प्रसन्न हो गए और महाराज खटवांग से कहा, राजन आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। महाराज खटवांग ने कहा, महाराज बस एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा जीवन कितना है, मैं कितने दिन और जीवित रहूंगा। जब देवताओं ने ध्यान लगा करके देखा तो मुस्कुरा करके महाराज खटवांग से कहा, राजन आपका जीवन तो कुछ ही घड़ी का है। जैसे ही महाराज खटवांग ने सुना, सब कुछ त्याग करके महाराज खटवांग गंगा के तट पर आ गए और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि एक मुहूर्त में ही उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। तो सुखदेव बाबा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन जब महाराज खटवांग ने एक मुहूर्त में अपना लोक बना लिया तो तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन हैं, और 7 दिन कोई कम नहीं, 7 दिन तो बहुत होते हैं। विचार करो परीक्षित का कितना आत्मबल बढ़ गया होगा। कहां तो परीक्षित घबरा रहे थे कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं कैसे मेरी मुक्ति का उपाय निकलेगा। पर महाराज सुखदेव की वचनों का विश्वास देखो कि परीक्षित 7 दिन तो कल्याण करने वाले के लिए बहुत होते हैं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किसी को कोई भयंकर बीमारी हो जाए और डॉक्टर के पास में जाए तो कुछ डॉक्टर ऐसे कुशल होते हैं कि मरीज को आधा तो अपनी वाणी से ही ठीक कर देते हैं। अरे भैया छोटी सी बीमारी है, बस छोटा सा ऑपरेशन होगा, दवाई लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मरीज आधा तो ठीक हो गया और आधा औषधि से ठीक हो जाएगा। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो तिल का ताड़ बना देते हैं। अरे भैया तुम्हारी बीमारी हो गई है, अब इतना पैसा लगेगा, इतने पैसे की व्यवस्था करो, फिर तुम्हारा ऑपरेशन होगा, भगवान जाने सफल होगा कि ना होगा। बेचारा कल मरता आज ही मर जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे, राजन मुक्ति उपाय करने वाले के लिए तो 7 दिन बहुत है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस निर्गुण सत्ता में जानते हो परीक्षित,
मैं ब्रह्म के निर्गुण सत्ता में परिनिष्ठित था, पर जबरदस्ती गोविंद के गुणों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि संसार में दो ही आनंद है राजन, ब्रह्मानंद और विषयानंद। विषयों में के भोग से जो आनंद मिलता है वो है विषयानंद। आंख बंद करके सुषुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को आनंद मिलता है वो है ब्रह्मानंद। परंतु गोविंद के गुणों का चमत्कार देखो परीक्षित, कि विषयानंद और ब्रह्मानंद की तो फीका पड़ गया, मैं ब्रह्म की। इसलिए परीक्षित, कल्याण करने वाले के लिए तो एक ही मुहूर्त काफी है। राजा खटवांग ने एक मुहूर्त में अपना जीवन बना लिया था कि मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम तवाप्ये तरहि गौरव्यम सप्ताहम जीवितावधि। हे भारत, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को भारत कहकर के संबोधित किया है, क्योंकि ये जितने भी गुरुवंशी हैं ये सब भरतवंशी ही हैं। इसलिए भगवान इसे भारत कहकर के संबोधन करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, इतने ऋषि मुनि सब वहां पर गंगा के तट पर बैठे हुए थे। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, परंतु 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज के वचनों का विश्वास देखो। अरे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत हैं, कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त ही पर्याप्त है राजन। बताइए परीक्षित जी महाराज का कितना बल बढ़ गया होगा। परीक्षित जी तो बिल्कुल घबरा रहे थे कि अब क्या होगा मेरा, कौन सा साधन करूंगा मैं। परंतु सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उसके लिए जीवन में 4 बातों को अपनाना होगा, 4 बातों का जीवन में अभ्यास करना होगा कि जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूप मने संदार धिया। परीक्षित, सबसे पहले जितासन बनो, अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। जो सिद्ध कोटि के महात्मा होते हैं सबसे पहले अपने आसन को जीतते हैं, क्योंकि यदि आसन सिद्ध नहीं हुआ तो जब भी भजन करने के लिए बैठेंगे तो हमारा ये जो मन है वो इधर उधर भागने लगता है। इसलिए सबसे पहले कम से कम 3 घंटा एक आसन पर बैठने का हमें अभ्यास करना चाहिए। चाहे वह पद्मासन हो, सुखासन हो, चाहे कोई भी आसन हो, पर अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं होगी तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहेगा। 5 मिनट बैठेंगे कि फिर पांव इधर पसार लेंगे, कभी कमर दुख रही है तो कभी उठ कर के खड़े हो गए हैं। इसलिए पहले आसन को जीतने का प्रयास करो। उसके बाद जित श्वासो, अपने प्राणायाम करने का अभ्यास करो। पूरक, कुंभक, रेचक के द्वारा प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम बड़ा बल है, उससे बड़ी शक्ति हम लोगों को प्राप्त होती है। इसलिए पहले पूरक, अपनी दाहिनी बाईं नासिका को दबा करके श्वास को खींचो, इसे कहते हैं पूरक। फिर श्वास को ऊपर रोको, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट रोकने का प्रयास करो। पर एक साथ रोकोगे तो रुकने वाली नहीं है, धीरे धीरे उसका अभ्यास करो। पहले 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट तक रोकने का प्रयास करो।
ऐसे कहते हैं रेचक। और जब धीरे धीरे जितनी देर में आपने श्वास को खींचा है उतनी ही देर में धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ने का प्रयास करो, उसे कहते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक और रेचक इस प्रकार से प्राणायाम चढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि हो जाती है। हमारा मन जो इधर उधर भागता है वो धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होने लग जाता है, हमारा मन शांत होगा। मन में क्रोध आ जाए तो देखिए हमारी श्वास भी गर्म हो जाती है। श्वास को शांत करने की कोशिश करते हैं, परंतु जितना शांत करेंगे उतना ही वह फुफकारे मारने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले आसन को जीतो, प्राणायाम करो, फिर प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। जितेंद्रिय बन जाओ, संसार से असंग हो जाओ। अहम एको न मे कश्चिन, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं हो सकूं, या संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हो सके। इसलिए शरणागति उसी की ग्रहण करनी चाहिए जो शरण्य हो। हर किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी महापुरुष आता है, कोई भी संत आता है, त्वमेव शरणम मम, हर किसी की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन नहीं, हर किसी की शरणागति ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शरणागति उसी की ग्रहण करो जो स्वयं शरण्य हो। और शरण्य कौन है? शरण्य तो केवल भगवान के चरणारविंद है। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं कि ध्येयं सदा परिभवग्रमभीष्टतो तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। इसलिए भगवान के चरणारविंद की शरणागति ग्रहण करो, क्योंकि भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। इसलिए समर्थ की शरण में जाना चाहिए। जी श्री राम। विभीषण जी महाराज समर्थ श्री रामचंद्र जी की शरण में आए, तो शरण में आते ही राघवेंद्र सरकार ने उन्हें लंकापति घोषित कर दिया। इसलिए बादल बहुत गरजते हैं, पर सभी बादल बरसते नहीं हैं। इसलिए जो मिला उसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संसार में हमारा कोई नहीं और हम किसी के नहीं। संसार में हमारा कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
वत्सल भगवान की जय। इसलिए प्रभु की शरण में जाओ तो केवल भगवान की शरणागति ग्रहण करो, इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो, क्योंकि हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय। इन इंद्रियों को संयमित रखो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, हमें इस संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्युलोक भगवान की कमर है। इस मृत्युलोक के नीचे भी 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। और भगवान के चरणों का जो तलवा है वो ही पाताल लोक है। ऊपर भी 7 लोक हैं, भू, भुआ, स्वह, महा, जन, तप और सत्य लोक। ये भगवान का शीर्ष स्थान है। इस प्रकार 14 भुवन भगवान का विराट वपु है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस सुंदरता पर तुम्हारा मन मुग्ध हो जाता है, आंखें उसी से माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए। जितने भी रंग बिरंगे आकाश में पक्षी हमें उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यही भगवान की चित्रकारी है। चाहे हम कितना भी बढ़िया से बढ़िया चित्र बना दें, पर 10-5 साल में जाकर के वह फीका पड़ जाता है। परंतु मोर का पंख, इसे कौन से चित्रकार ने बनाया? ये भगवान का बनाया हुआ है। इसे चाहे 1000 साल तक रखे रखो, लेकिन उस रंग में कोई फीकापन नहीं आएगा। वो जैसा का तैसा बना रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। परीक्षित, उस परमात्मा ने हमें इस जगत में जन्म दिया और जगत में जीवन जीने का सारा प्रबंध भी उस परमात्मा ने किया। जीवन रक्षा का सारा प्रबंध संसार में किया गोविंद ने। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दी, पीने के लिए पर्वतों में पानी के झरने गिरा दिए, भोजन के लिए पर्वतों पर बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगा दिए। अब जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये सारी प्रकृति भगवान की बनाई हुई है और भगवान ने हम जीवों की सारी व्यवस्था इस पृथ्वी पर कर रखी है। भोजन की आवश्यकता है तो वृक्ष के फलों को तोड़ करके खा लो। वस्त्रों की आवश्यकता है तो वृक्षों की छाल उतार करके लपेट करके धारण करके रहो। पीने के लिए झरने में पानी गिर रहा है, जल पी करके अपना जीवन यापन करो। रहने के लिए पर्वतों में बड़ी बड़ी गुफाएं बना दी हैं, उनमें बैठ करके भगवान का भजन करो। क्योंकि संतों का तो ये सारी धरती ही बिछोना है। सत्यांशितो किम कसिपो प्रयासे, और लंबी लंबी हमारी जो ये भुजाएं हैं यही हमारा तकिया है। भुजा मोड़ करके सिर के नीचे लगा करके सो जाओ, तकिया बन गया। हाथ ही हमारे पात्र हैं, हमें पात्र रख करके चलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो श्री करपात्र जी महाराज का नाम इसीलिए पड़ा कि वो कभी पात्र साथ में नहीं रखते थे, अपने हाथ को ही, कर को ही पात्र बना करके उसमें भिक्षा लेकर के उसी में भोजन कर लेते थे। इसी से उनका नाम पड़ गया करपात्री जी महाराज। आवश्यकता बढ़ेगी तो आविष्कार भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। एक व्यक्ति जंगल में गया, एक महात्मा बैठे हुए थे और महात्मा से जाकर के कहा कि भैया आज तो हम बड़ा सुंदर स्वादिष्ट हलवा खा करके आए हैं। और उस हलवे की बड़ी बड़ाई करने लगा, उसमें कितने मिष्ठान पड़े हुए थे, कितना स्वादिष्ट हलवा था। संत ने जब हलवे की इतनी बड़ाई सुनी तो संत के मन में भी आया कि ऐसा हलवा हमें भी मिल जाता। पर अब जंगल में महात्माओं के लिए हलवा कहाँ से आए? तो महात्मा को मिल गया एक पका हुआ केला।
उसी केले को छील करके महात्मा ने उस केले को पा लिया। तो कहता है महात्मा, वाह देखो मेरे प्रभु की कारीगरी कि क्या सुंदर पैकिंग करके हम महात्माओं के लिए जंगल में ही प्रभु ने हलवा बना करके भेज दिया है। तो ये जो सारी प्रकृति प्रभु ने बनाई है, ये हम जीवों के लिए बनाई है। जीवों के जीवन के लिए सारी प्रकृति में प्रभु ने सब सुविधा प्रकट कर दी। अरे जब ये जीव मातृ गर्भ में था तब इसका पालन कौन करता था? इसको मां के गर्भ में भोजन देने के लिए कौन जाता था? वहां भी तो ठाकुर जी ही इसकी सारी व्यवस्था करते थे। जब बालक मां के गर्भ में रहता है तो आप्यायनी नाड़ी से मां जो कुछ खाती है उसका रस बन करके बालक के उदर में चला जाता है। आप्यायनी नाड़ी से ही वह बालक उस रस को ग्रहण करता है। बालक को कोई कष्ट ना हो तो वहां भी भगवान उसे सुरक्षा के कवच में लपेट करके रखते हैं। अब बालक जगत में आने के लिए समर्थ हो गया तो जैसे ही प्रसूति का वायु का वेग आया कि बालक मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो ये भी तो भगवान ने ही प्रबंध किया है। समय पर ही प्रसूति का वायु वेग आता है और जो बालक गर्भ में रहता है वो समय पर ही मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। पर अब जब जगत में आ गया तो बालक का लालन पालन कैसे हो? जगत में आया है वह जीव तो इसका भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान ने तुरंत मातृ स्तनों में उस बालक के लिए दूध का संचार कर दिया। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो उसके 3 महीने पूर्व ही मातृ स्तनों में दूध का संचार हो जाता है। लोग कहते हैं कि क्षीर सागर कपोल कल्पना है। यदि क्षीर सागर कपोल कल्पना होती तो जितने भी जीव जन्म लेते हैं, चाहे सूकर कूकर पशु मनुष्य, जितने भी जीवात्माएं जन्म लेती हैं, उन प्रत्येक जीव के जन्म लेने से पूर्व उनकी माता के स्तनों में दूध का संचार हो जाता है। ये कहां से हुआ? यदि भगवान नारायण के पास क्षीर सागर नहीं होता तो ये सब व्यवस्था कहां से होती? ये कपोल कल्पना नहीं है, ये सत्य है कि भगवान के पास क्षीर सागर है। बालक अब दूध पर निर्भर है, लेकिन जैसे ही बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, इधर उधर की चीजों को खाने के लिए उसका मन करने लगा, तो भगवान ने सोचा कि अब इसे दांतों की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने दांत भी नहीं दिए, क्योंकि दूध पीने के लिए दांतों की क्या आवश्यकता है, तो दांत दिए भी नहीं। पर बालक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो भगवान ने इधर उधर की चीजों को जब खाने लगा तो भगवान ने फिर उसका जो दूध का कनेक्शन था वो काट दिया और अब उसे छोटे छोटे दूध के दांत दिए हैं। बालक उन्हीं से अपना पेट भरने लगा। थोड़ा और बड़ा हो गया तो भगवान ने सोचा कि अब दूध के दांतों से काम नहीं चलेगा, तो एक एक दांत लेने लगे और मजबूत दांत देने लगे। बालक जब युवा हो जाता है तो बड़े बड़े चनों को भी चबा करके खा जाता है, पर जैसे ही वृद्ध अवस्था आती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, तो भगवान कहते हैं कि अब दांतों की कोई आवश्यकता नहीं, बन जाओ वेदांती। और फिर प्रभु एक एक दांत करके उसके लेने लग जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने इस जीव के जीने की, रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था भगवान ने बनाई है, लेकिन यह जीव फिर भी समझ नहीं पाता, परमात्मा को पहचान नहीं पाता। बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज ने यहाँ भगवान के स्थूल रूप की ध्यान की विधि बताई है। तदुपरांत सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का विस्तार से वर्णन किया है कि कहते हैं कि जो ब्रह्मलोक के सुखों को प्राप्त करना चाहता है वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोकों में भ्रमण करता रहे और केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहता है, तो अपने इस स्थूल शरीर को लेकर के सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं। किस कामना से किस देवता का यजन किया जाता है, ये श्री सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से बताया।
आगे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का दिव्य उपदेश किया है। विदुर जी महाराज को मैत्री मुनि ने दिव्य उपदेश किया। सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सभी प्रसंग हम लोग ठीक 3 बजे से श्रवण करेंगे। अभी 2 मिनट प्रभु का स्मरण करते हुए कथा को यहीं पर विराम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे राधे श्याम 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 बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद मदन गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल बोले भक्ति वत्सल भगवान की
जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय